देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा की जय गुर आयस अवसे, कहें सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कहि, पूत पथ गुर आयसु अहि। सो आदरहि करहि हित मानी, तजहि विषादु कालगत जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांत तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सब के एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम काल कठिनाई, अधीरज धरहु मात बल जाई। सिर धर गुर आयस अनुसरहु, प्रजा पाल परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जन चंदनु। सुनि बहोर मात मृदुबानी, असील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की वाणी सुनी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोह स्रवत सींचत बिरहा उर अंकुर नये। सुदशा देखत समय ते बिसरी सब सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं के उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी ये दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरे। बचन अमिय जन बोर, देत उचित उत्तर सबे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर उमा, मास परायण 18 विश्राम। मोहि उपदेश
दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धर आयस दीना, अवश्य शीस धर चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा, मंत्री और सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनियन मुदित करहीं भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उन्हें अच्छी समझ कर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ता है। तुम तो देहु सरल सीख हुई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि ये समझत हवनी के, तथापि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भाव समझता हूँ, तथा मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरहु देव क्षमा अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। उत्तर दे रहा हूँ, ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। पित सुरपुर सिय राम बन करन कहो मोहिराज, यही ते जानहु मोर हित कै आपन बड़काज। पिताजी स्वर्गवास में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे। बादि बसन बिन भूषण भारू, बादि बिरत बिन ब्रह्म विचारू। ये शोक का समय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बाद बहु भोगा, बिनु हर भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिन देह सुहाई, बारी मोर सब दिन रघुराई। बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाओ राम पहि आयस देहु, एक ही आँख मोर हित येहु। मोहिनप करि भल आपन चहु, सो सनेह जड़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आँख, निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। ये भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा कैकेयी सु कुटिल मति, राम विमुख गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझ पे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साच सब सुन पछयाऊ, कहूँ साच सब सुन पतियाहू। चाहे धर्मशील नर नाहू, मोह राजु हट देहु जबहि। रसा रसा तल जाहे तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सिया राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिछरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को बंद दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरत कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुबीर बिलोक अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निंदर पुलिस के जही लहै बढ़ाई। जिसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं, लालची भूमि और भोगों को के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय को कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसके ब्रज का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय दुखारे सुखारे। सिया रामा देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा कारण ते कारज कठिने, होय दोष नहीं मोर। पुलिस अस्थिते उपलते लो कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से ब्रज और पत्थरों से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भवतन अनुरागे, पावर प्राण अघाय अभागे। जो प्रिय बिरह पान पिय लागे, अदेखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पटहि अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजस आपू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोह दीन सुख सुजस सुराजू, अकेन कैकेयी सब कर काजू। यही ते मोर काह अबनी का, ते पर देन कहो तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया,
इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, ये मोह कह कछ अनुचित नाही। मोरी बात सब विदहि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पाँच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, ते पुनि बीछी मार। ते पियाय वरुणी कहूँ काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसी को यदि मदिरा पिला दी जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर उमा हरि।